परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप मेरा इस्तेमाल कीजिए आज के वचन को बोलने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता, ये आपकी इच्छा है कि हम हमेशा दूसरों को क्षमा करें, और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तभी हमारी क्षमा हमको मिलती है। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई और अभिषेक मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज का हमारा विषय है, हमारा दूसरों को क्षमा करना हमारे छुटकारे का कारण है। समाज में स्थितियां परेशानी की है, जगह जगह पर लोग गुस्से से भरे हुए हैं, उनके अंदर नफरत है, और ऐसे में हम प्रभु यीशु के लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, हम इन बातों को देखेंगे और समझेंगे। बाइबल में एक कहानी है जहाँ एक पिता है, उनके 12 पुत्र हैं, और उनका जो सबसे छोटा पुत्र है उससे पिता का बहुत अधिक प्रेम है। परमेश्वर ने हमें यहाँ इस वचन के द्वारा यह शिक्षा प्रदान की है कि किस प्रकार से जब पक्षपात की बात आती है, जब लोगों के अंदर जलपन होता है, तो क्या घटनाएं घटती है। यह परिवार सुख शांति के साथ था, और सबसे छोटे बेटे के साथ अपने पिता का बहुत प्रेम था, लेकिन जो दूसरे भाई थे उनके अंदर जलपन की भावना आई। उनके अंदर ये निश्चय आया कि क्यों ना हम अपने छोटे भाई को मृत्यु दे दें, ताकि हमको उसके सामने झुकना न पड़े। हुआ ऐसा था कि एक भविष्यवाणी हुई थी, और उस भविष्यवाणी में ये कहा था कि जो छोटा बेटा है उसके सामने सारे लोग सर झुका के खड़े रहेंगे और वह उनके ऊपर शासन करेगा। तो जो बड़े बेटे थे उनके दिमाग में ये आया कि हमारा पिताजी तो बार बार छोटे बेटे की तरफ ध्यान देता है और उसके लिए खास कपड़े सिलवाता है, और हमारे साथ उतना प्रेम नहीं जितना छोटे के साथ है, और उसके लिए ये भविष्यवाणी भी हुई है कि वो हम पर शासन करेगा, हम उसके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको मारने का तय किया। हम यूसुफ की कहानी के बारे में देख रहे हैं। यहाँ एक ऐसी बात होती है जो लोगों के दिलों में कड़वाहट को पैदा करती है। उनके अंदर जलपन है, डहा है, कड़वाहट है, गुस्सा है, और वो गुस्सा उनको एक ऐसा काम करने के लिए तैयार करता है जो अपने ही सगे भाई को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका ध्यान इस बात पे नहीं कि वो हमारा सगा भाई है, उनका ध्यान तो सिर्फ इस बात पर है कि वे उससे कैसे बदला लें, कैसे उसको नाश कर दें। जब मन के अंदर कड़वाहट आती है तो हमारे से बुरा ही होता है। उसी समय यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं तो वह गुलामी में रहा, वो जेल में रहा, लेकिन उसके अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं थी। वो हमेशा दूसरों को क्षमा करता था, और वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ। हम यहाँ मुख्य रूप से यह बात देख रहे हैं कि हमारा छुटकारा केवल दूसरों को क्षमा करने में है। जब भी कभी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, ऐसे कई अवसर आपको मिलते हैं जहाँ लोग आपके सामने आते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मसीह समूह में काउंसलिंग के लिए आते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं, वे पूरी तरह से कड़वाहट से भरे होते हैं। कहीं उनको अपने पिता के साथ गुस्सा है, कहीं पत्नी के साथ गुस्सा है, कहीं बच्चों के साथ गुस्सा है, कहीं समाज के साथ है, कहीं गवर्नमेंट के साथ है, कहीं पर उनके अंदर गुस्सा वे जो मेडिकल साइंस है, हॉस्पिटल्स है, उसके साथ गुस्सा। इस प्रकार का हम समाज में जी रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है, ये कड़वाहट एक ऐसा जहर है जिसके अंदर आता है उसी को मारता है। जरूर इस बात को समझना है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बुरा लगता है, उसको कोई चोट पहुंचती है और उसके अंदर कड़वाहट आती है और ऐसी भावनाएं आती हैं जिससे वो बदला लेने की इच्छा रखता है, तो जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के कोई कुछ नहीं करता। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो
बहुत दुखी है, हताहत हुआ है और उसको गहरी चोट पहुंची है। ऐसी चोट बार बार जब लगती है तो हम पूरी तरह से दूसरों को क्षमा कर पाना मुश्किल हो जाता है। हम डरने लगते हैं कि कहीं कोई और आकर हमको चोट ना पहुंचाए। हमारे मन में एक डर का भी आत्मा समाने लगता है। पहले शुरुआत होती है अक्षमा की भावना से, बाद में होता है हमारे अंदर गुस्सा, उसके अंदर फिर तीसरी चीज आती है, वो है कि हम दूसरे से बदला लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति आती है कि जहां हम इन सारी बातों में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर से हमको प्रेम करना है, लेकिन इस प्रकार की कड़वाहट और इस प्रकार का जहर हमको परमेश्वर से प्रेम करने में काम में नहीं आता, बल्कि रुकावट बन जाता है। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसमें 25 और 26 वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान को अपने ऊपर हावी न होने दो, शैतान को अवसर न दो। आप जब क्रोध में आते हैं तो आपके अंदर बदला लेने की भावना होती है। जब क्रोध होता है तो दिमाग बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, मुझे चोट पहुंचाइए, मैं इसको दिखा दूंगा कैसे इसने मेरे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया है। और ऐसी भावनाओं में बहते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख पाप करते हैं और शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे अंदर आए। इफिसियों 4 का 26 और 27 में आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 4 का 26 और 27, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने पर हावी होने न दो। शैतान को अवसर न दिया जाए। लेकिन समाज में स्थिति ऐसी है, जगह जगह पर लोगों में कड़वाहट है, लोगों के अंदर दुख है, परेशानी है। और वो ये परेशानी ये है कि किसी ने कुछ बोला हमको बुरा लगता है, कोई सलाह देता है हमको बुरा लगता है, हमको किसी ने ना कहा हमको बुरा लगता है। और हम इसका एक ऐसा जमावड़ा हो जाता है हमारे हृदय के अंदर जो हमको एक कड़वाहट की तरफ ले जाता है, जहाँ हमारे अंदर दुख और वो कड़वाहट भरी हुई होती है। ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर के साथ पूरे हृदय के साथ प्रेम नहीं कर पाते। इसको और अगर गहराई से देखा जाए तो कड़वाहट हमारे को दूसरे की हत्या तक करने तक मजबूर कर देती। हमने देखा यूसुफ की कहानी के अंदर कि उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की। ये तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था जो परमेश्वर ने उसको बचाया। आज हम समाज में देखते हैं, चाहे मणिपुर में हो, चाहे इजराइल में हो, या देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे लोग एक दूसरे के साथ नफरत कर रहे हैं, कड़वाहट से भरे हैं। और वो कड़वाहट इतनी ज़्यादा उनके दिलों में है कि वहाँ खून हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं का अंजाम केवल उस कड़वाहट और उस गुस्से के कारण होता है। अगर हमारा हृदय पूरी तरह से कड़वाहट से भरा हुआ है तो क्या होता है? हम पूरी तरह से श्रापित हो जाते हैं। हम कई बार इस बात को चलता है करके लेते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने उद्धार को बनाए रखो, अपने उद्धार के लिए मेहनत करो। उद्धार हमको जरूर प्रभु यीशु के द्वारा मिला है, वो हमारे लिए दान है, हमारे में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन उसको बनाए रखना हमारी जवाबदारी है। और इस प्रकार के पाप हमारे जीवन के अंदर कार्य करते हैं। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि अक्षमा की भावना, ये भावना नहीं, ये एक स्वभाव नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है। जिस प्रकार से ये दुष्ट आत्मा एक अंदर आती है, दूसरी गुस्से की आती है, तीसरी कड़वाहट की आती है, बदला लेने की आती है, और वहाँ पर मृत्यु होती है, हत्या होती है। हालेलुया। ये बड़ी गहरा विषय है जहाँ हमारा चिंतन और मनन जरूरी है। कलीसिया को यह सीखना जरूरी है और व्यक्तिगत रूप से इस चीज के ऊपर अपना विजय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम
इससे पूरी तरह से दूषित हो जाते हैं और ये हमारे अंदर अक्षमा की भावना, दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते, ये हमें पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और इतना हावी होता है कि ना केवल जो व्यक्ति जिसके अंदर कड़वाहट बढ़ी है वो दूषित होता है, परंतु उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास के लोगों पर भी उसका असर आता है। जब मैं एक बार एक पास्टर के साथ कड़वाहट से भर गया, उन्होंने मुझे कुछ मना कर दिया और मुझे बहुत बुरा लगा, और वो इतना बुरा लगा कि मुझे दूसरा कोई भी पास्टर कुछ बात बोले उसके पहले ही मैं उनको बोलना चाहता था कि तुम हमारे को मना करोगे या तुम हमारी बेइज्जती करोगे, उसके पहले ही मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावना आने का मतलब है कि मैं उस भावना को लेकर, उस एक्सपीरियंस को लेकर चल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और मैं दूसरों के साथ में बुरा बर्ताव कर रहा हूँ जबकि उन्होंने किया भी नहीं है, और मैं उनके साथ में बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति हो जाती है जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उनको क्षमा करूं और अपने हृदय को प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करूं। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे अंदर गुस्सा है, कड़वाहट है, तो हम दूसरे को उसका बदला लेंगे, उनको कुछ करके दिखाएंगे जिससे उसको पता चल जाए कि हम उससे बेहतर हैं। लेकिन इस प्रकार की भावनाओं को रखने में, इसका हम अगर सादे ढंग से समझें तो ऐसा है कि वो व्यक्ति जिससे आप बदला लेना चाहते हैं या उसके ऊपर आप गुस्सा दिखाना चाहते हैं, उसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो जहर आपके अंदर है और आपको मार रहा है, आपके शरीर पर उसका असर आ रहा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, उन दिनों में बड़े शौक से एक परफ्यूम खरीदा। मेरी माँ ने मेरा बहुत ध्यान रखा, हर बात में मुझे जो चीज़ें पसंद थी वो बना बना के खिलाया। लेकिन उस परफ्यूम को देखकर मेरी माँ मुझ पर नाराज हुई, उन्होंने मुझे डांटा। उनका वो डांटना मेरे हृदय पे इतना गहरी चोट कर गया कि उसके बाद मैंने निर्णय किया मैं परफ्यूम इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, और मैंने परफ्यूम नहीं वापरे। लेकिन इन चीज़ों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ, मेरे दिल के अंदर गठान बन गई और ये गठान मेरे शरीर पर असर करने लगी, और उसका असर यहाँ तक हुआ कि मुझे एलर्जी हो गई। अब परफ्यूम से एलर्जी हुई। मैं ये उदाहरण देकर आपके सामने ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर की कड़वाहट हमको बीमारियाँ ला देती है। बीपी, डायबिटीज़, कैंसर तक की बीमारियाँ हमारे अंदर इस कड़वाहट के द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जहर हमको ही मार रहा होता है। जरूरी है कि हम इससे निजात पाएं। याद रखिए, आपकी और मेरी भूमिका प्रभु यीशु में क्या है। प्रभु यीशु ने हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। उन्होंने हमारे लिए उस मृत्यु को सहा ताकि हम जो पापी थे उनको क्षमा मिले और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया जाए। आपकी और मेरी जो भूमिका है वो भी छुटकारे की भूमिका है कि हम दूसरों के छुटकारे के लिए काम करें, हम दूसरों के उद्धार के लिए काम करें, और हमको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। हम कितने असहाय थे और पाप में थे कि परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें क्षमा प्रदान की। हमारे पाप इतने ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की और हमको क्षमा किया। कितना अधिक है कि हम दूसरों को क्षमा करें। कितना जरूरी है कि हम इस बात की गहराई को समझें। जब हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं, तभी हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। आप बोलेंगे कि हम उन पे भरोसा कैसे करें कि वो अगली बार हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। ठीक बात है,
क्षमा करना एक अलग विषय है और उन पर वापस भरोसा करना एक अलग विषय है। जरूरी नहीं है कि आप उन पर भरोसा करें, उनका भरोसा टूट चुका है, लेकिन आपको और मुझको उनको क्षमा करना है। हमारा काम है हम उनको क्षमा करें। जरूरी नहीं कि हम उनको फिर से अवसर प्रदान करें कि हमको वो फिर उनका भरोसा, उनको जो उनका भरोसा हमारे पर था या हमारा भरोसा उन पर था वो टूट गया है, लेकिन हमारी क्षमा जरूरी है, हमने उन्हें क्षमा करना है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, मत्ती 6:12 में प्रभु यीशु ने बोला कि जब तुम दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारी गलतियां, हमारे पाप, इनकी क्षमा हमको तभी मिलती है जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी क्षमा हमको नहीं मिलती है। आज का समाज का परिस्थिति ऐसा है जहां कलीसिया के लोग हताहत होते हैं, जगह जगह पर सताव का सामना करते हैं। कलीसिया के अंदर भी पासबान पास्टर लोगों को तकलीफ होती है, न केवल पास्टरों को, आम विश्वासियों को, कि उनके विश्वास के कारण, उनके कार्यों के द्वारा कारण उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, उनको कोई मारने की कोशिश करता है, कोई उनको चुप बैठाने की कोशिश करता है। जब भी हम सत्य की बात करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की पवित्रता की बात करते हैं, बार बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो चुप बैठाना चाहते हैं, हमारी बात नहीं सुनना चाहते। जब हमको चुप बैठाया जाता है और हमारे को बोला जाता है चुप, वो हमें बुरा लगता है, लेकिन वहाँ हम वो बुरा लगना हमारे जीवन में उसको अवसर नहीं दे सकते। अगर हम उसको अवसर दे रहे हैं तो हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में रहते हैं, ऐसा समय है जहां एक कॉन्फ्लिक्ट है, जहां लोगों में बदला, आपस में बट रहे हैं लोग कि मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं, और हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का क्या कहना है, परमेश्वर किस पार्टी में है। हमारे सामने केवल एक ही जवाब है कि हम परमेश्वर की पार्टी में है कि नहीं है। परमेश्वर किसी पार्टी का सहयोगी नहीं। हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के चलाए चल रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की पार्टी में हूं, या मैं समाज के कारण बढ़ चुका हूं और मेरे अंदर नफरत आ गई है किसी समुदाय के प्रति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, कि कहीं कुछ लोगों के प्रति। हम इस प्रकार की मन के अंदर बुरास, मन के अंदर की खटास और उसकी कड़वाहट को लेकर प्रभु का कार्य नहीं कर सकते। आप कई बार ये जानना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर इस बारे में अपना क्या वक्तव्य रखते हैं। परमेश्वर का वक्तव्य जानने के बजाय हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है या नहीं है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 4 का 31 और 32 में लिखा है, समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो तथा आपस में दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। सारी कड़वाहट, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशंस, चीखना चिल्लाना, जब कोई व्यक्ति गुस्से से भरकर चिल्लाने लगता है तो उसका जो असर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होने लगता है। जैसे ही आपकी आवाज़ बढ़ती है आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति कड़वाहट से भरा है उसको समाज में लोग विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में हमसे कहता है कि इन चीज़ों से तुम दूर हटो, इन्हें निकाल बाहर फेंको और दूसरों के प्रति दयालु करुणामय बनो। और जैसे परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, आप भी दूसरों के पापों को क्षमा करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें। हम उनके प्रति किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का कोई मन में खटास लेकर नहीं जी सकते।
लेकिन एक स्थिति आपके सामने लाता हूं जो बहुत जरूरी है समझना। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 4:26 में कि तुम क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूरज ढलने के पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने किसी एक अनजान बच्ची, जो कम उम्र की बच्ची है, उसके साथ अगर कहीं रेप होता है तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। अगर आप जीवित हैं तो आपको जरूर गुस्सा आएगा। लेकिन हमारा यहाँ गुस्सा आना उनसे बदला लेने के लिए नहीं, उनके लिए कड़वाहट रखने के लिए नहीं। हमारा ये जो हमारा यहाँ भूमिका है वो है कि उनके छुटकारे की भूमिका। आपको और मेरे को परमेश्वर ने समाज की, दुनिया की, लोगों की छुटकारे की भूमिका दी है। प्रभु यीशु ने आपको और मुझको मेल मिलाप की सेवा दी है। यहाँ हम ऐसी घटनाओं को अगर देखते हैं तो हमको गुस्सा तो आएगा, लेकिन वहाँ हमको अपने गुस्से को नियंत्रण करते हुए हमारा रोल, हमारी भूमिका को याद रखना है, और वो है दूसरों के छुटकारे की भूमिका। हमारे बोलने से, हमारे काम करने से, हमारे व्यवहार से लोगों को पता चलता है कि हम मसीह के हैं। हमारी गवाही बनती है और फिर हम उनको प्रभु यीशु के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये हमारा कार्य है, ये हमारी जवाबदारी है। हम समाज का वो हिस्सा है जो दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनना है। हमारा गुस्सा हमें नियंत्रण करना सीखना जरूरी है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के फलों को मांगते हैं तो उसमें संयम आता है, उसमें धीरज आता है। हमको इन फलों को और अधिक रूप से अपने जीवन में मांगना है ताकि हम गलती ना करें। यहाँ इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। बी एंग्री, तुम गुस्सा हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा पाप नहीं होना चाहिए। और जब तक सूरज ढलता है तब तक तुमको अपनी क्रोध की अग्नि को शांत करना है। प्रभु यीशु हमको बार बार शिक्षा देते हैं और बार बार हमारे सामने उनका उदाहरण आता है कि जब प्रभु यीशु को बेइज्जत किया गया, उनको मारा, उनको कोड़े मारे गए और सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर उफ तक भी नहीं किया और किसी को उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, और ना ही उन्होंने कहीं किसी को दोष लगाया, कहीं गुस्सा निकाला, न बदले की भावना लाई। हमारे सामने हमारा उदाहरण प्रभु यीशु है। हम प्रभु यीशु के चलाए चलते हैं। जरूर हमारे देश के अंदर एक ऐसा समय चल रहा है जहां लोग भाषा में बट रहे हैं, जहां लोग जाति में बट रहे हैं, जहां लोग पॉलिटिकल पार्टियों के कारण बट रहे हैं। और ऐसे में जरूरी है, जहां पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोग ये तय करना चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी में है कि ये दूसरे की पार्टी में है। अगर हम हमारा वक्तव्य एक पार्टी के बारे में देते हैं तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, और अगर हम दूसरे लोगों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले वाले नाराज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि हम अपनी धार्मिकता को बनाए रखें। आपका और मेरा जवाबदारी है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा हमको दी गई धार्मिकता को बनाए रखें, और वो धार्मिकता को बनाए रखना ही हमारे लिए मूल बात है। आपका और मेरा उद्देश्य प्रभु यीशु की समानता में बढ़ना है। जब आप किसी व्यक्ति से कुछ बोलना चाहते हैं तो वे अपना वक्तव्य देते हैं। उनका वक्तव्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो कहना है वो हमेशा सही होता है। इस बात को थोड़ी देर के लिए समझिए, इसको गहराई से जानिए। हमको समाज की बातों को सुनकर, टीवी पे की बातों को सुनकर अपना विचार या वक्तव्य तैयार नहीं करना है। हमको प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार अपने विचारों को बनाना है। तभी हम परमेश्वर के साथ सही बने रहेंगे। यह जरूरी है कि आप और मैं
आज्ञाकारिता में बने रहें, जो हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें और परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हुए हम वचन के आज्ञाकारी रहें। आप और मैं जो जीवन जीते हैं वो प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु के चरित्र को दर्शाने वाला होना चाहिए। अब हम हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब, उसका 12 से 15 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 से लेके 15। इसलिए अपनी दुर्बल बाहों और निर्बल घुटनों के सबल बनाओ, अपने पैरों के लिए मार्ग बना, ताकि जो लंगड़ा है वह अपंग नहीं वरन चंगा हो जाए। सभी के साथ शांति के साथ रहने और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो। बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी विमुख न हो जाए और तुम्हें कष्ट पहुंचने तथा बहुत लोगों को विकृत करने के लिए कोई झगड़े की जड़ न फूट पड़े। प्रभु यीशु हमको यहाँ गहराई से सिखा रहे हैं कि हमें लोगों के साथ प्रेम के साथ, दया के साथ, नम्रता के साथ एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो न केवल अपने लिए परंतु समाज के लिए एक उपयोगी पात्र है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। हमारा द्वारा लोगों के ऊपर असर आना चाहिए। हम किसी के साथ झगड़ा करने में, किसी के द्वारा बोला गया कुछ बात के कारण दुख मनाने में या उसके कारण गुस्सा होने में समय नहीं बिता सकते। हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरों को क्षमा करें। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको साफ शब्दों में कह रहा है कि तुम दूसरों को क्षमा करो, और न केवल क्षमा करो, ऐसा कोई अवसर ना आए कि तुम्हारे दिल में कहीं से कड़वाहट आ जाए। इब्रानी 12 का 15 आपके और मेरे लिए परमेश्वर का निर्देश है। यहाँ परमेश्वर हमसे निर्देश दे रहे हैं कि तुम प्रेम के साथ, दया के साथ लोगों की देख संभाल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं, और समाज की परिस्थिति कैसी भी हो, लोग कुछ भी बोल रहे हों, आपका कितना भी विरोध हो रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कलीसिया में जिसका विरोध नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां आप नौकरी करने जाते हैं जहां आपका विरोध नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जब वो बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो बात करते करते 2 लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएं, क्यों आपने ये विचार ही क्यों बताया, ये विचार गलत है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको और मेरे को ध्यान रखना है कि हम कहीं पर भी कोई मौका उस झगड़े की जड़ को ना दें, अपने अंदर कड़वाहट को आने ना दें। और ज़रूरी है कि हम बार बार परमेश्वर के पास जाएं और उसके सम्मुख खड़े रहकर लोगों को क्षमा करें और उसकी दया अपने अंदर, उसकी दया को मांगें और प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र बने। जैसे जैसे आप इस प्रकार से करेंगे आप सही रास्ते पर चलेंगे। एक जगह पर भोजन की व्यवस्था थी, लोगों ने भोजन बनाया था और सब खाने वाले वहाँ गए, वो खाने लगे। सब ने बड़ा खाने का आनंद लिया और खाने का आनंद लेने के बाद सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। कोई टॉयलेट भाग रहा है तो कोई उल्टियाँ कर रहा है, ऐसी स्थिति बन गई। आपका और मेरा समाज में रहना इसी प्रकार की स्थिति है। हम समाज में रहते हुए हमको उस कड़वाहट से बचना है, हमको उस मौके को आने नहीं देना अपने जीवन में। ऐसा कोई अवसर नहीं आने देना जहां हमको कोई कुछ बोल रहा है उसका हमको बुरा लगे। अगर चाहें तो आप पूरी तरह से अपने आप को एक आवरण में लाएं कि प्रभु मुझे एक ऐसे आवरण में लाइए कि मुझे किसी बात का बुरा न लगे। मुझे ऐसे प्रेम से भर दीजिए आत्मिक कि मुझे दूसरों की बात का बुरा न लगे, नहीं तो वो जहर हमारे को ही नुकसान पहुंचाएगा। आगे परमेश्वर का हमसे जो निर्देश है वो फिलिपियों की किताब उसका 4, 8 और 9 में लिखा है।
हे भाइयों, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य है और भव्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो आनंददायी है और सराहने योग्य है, और कोई भी अन्य गुण या कोई प्रशंसा जिसे तुमने मुझसे सीखा है, पाया है या सुना है, जैसा करते तुमने मुझे देखा है, उन बातों का अभ्यास करते रहो। शांति का स्रोत परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस निर्देश दे रहा है। वो कहता है कि दूसरों को पवित्र जानो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के भी साथ कोई गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करो, दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। जो कुछ तुमने सीखा है, प्रभु से पाया है, उन चीज़ों का अनुसरण करते हुए पवित्र आत्मा के चलाए चलो, ताकि तुम कोई गलत काम ना करो। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की इज्जत करना और दूसरों से प्रेम करना, ये आपके और मेरे लिए परमेश्वर का निर्देश है। अगर ये गलती हमसे बार बार हो रही है तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप की प्रार्थना करें। आइए आज हम इस पश्चाताप की प्रार्थना को कर अपने आप का छुटकारा करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विरोध नहीं हुआ या उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु ने मार्ग दिया है। परमेश्वर ने हमको पश्चाताप का वो प्रार्थना दिया है कि जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे मनों को झंझोड़ दिया है। आपने हमारे को परमेश्वर पिता अपनी गलतियों का एहसास कराया है। बार बार हम ये अवसर देते हैं शैतान को, हम अपने अंदर गुस्से को, बुरास को, खटास को, गुस्से को, डाहा, जलपन, ईर्ष्या को आने देते हैं। और प्रभु जी जब ये हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा स्वभाव परिवर्तित होता है और हम आपके स्वभाव के नहीं रहते। हम आपके सम्मुख क्षमा मांगते हैं इन पापों के लिए प्रभु जी की जो हमने दूसरों को क्षमा नहीं किया, अपने आप को क्षमा नहीं किया, और हमने अपने अंदर गुस्से को आने दिया। हमने प्रभु जी अपने अंदर उस ईर्ष्या की भावना को, बदला लेने की भावना को, और न केवल भावनाओं को प्रभु जी हमने बदला लेने की कोशिश की और बदला लिया है। हमने बुरा किया है, हम डरे हैं, और प्रभु जी हमने डर को अवसर दिया है अपने अंदर आने के लिए, और उस डर के अंदर भी हमने दूसरों के साथ बुरा बर्ताव किया है। हम दूसरों पर चीखे हैं, चिल्लाए हैं, अपनी झुंझलाहट निकाली है। हमने प्रभु जी अपने परिवार में झुंझलाहट निकाली है, पास्टरों के ऊपर झुंझलाहट निकाली है, हमारे काम करने वाले लोगों के ऊपर झुंझलाहट निकाली है, गुस्सा निकाला है। यह पाप हमसे हुआ है। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि जब तुम दूसरों से गुस्सा करते हो तो तुम्हारे पाप कैसे क्षमा हो। परमेश्वर पिता, एक जगह आपने ये भी लिखा है कि तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होगी, जाओ पहले जाकर मेल मिलाप कर आओ। प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्षमा मांगते हैं, दया मांगते हैं। हमें क्षमा करें हमारे पापों के लिए जो हमसे हुआ है। हम अपने आप को क्षमा करते हैं। हम प्रभु जी उनको क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। हम उनको क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें बुरा बोला है। हम उन्हें क्षमा करते हैं जिनके द्वारा हमको बेइज्जती महसूस हुई है, हमारे मन में खटास आई है, कड़वाहट आई है। हम उन सबको क्षमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह अवसर हमें दीजिए कि हम पूरा दिल खोल कर सबको क्षमा कर पाएँ, और अपने आप को भी क्षमा करें कि हमारे हृदय की गांठें निकल जाए। आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और जो लोग प्रभु जी यहाँ हैं जिन्होंने दूसरों को क्षमा करने में देर की है, आप हम पर दया करें और आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमें पूरी तरह से साफ करें। पिता परमेश्वर, हम सब आपकी ओर देखते हैं। आपकी दया, आपकी शांति, आपकी नम्रता और पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में मांगते हैं। इन फलों से भरकर आप हमको प्रभु जी तरोताज़ा कीजिए। पवित्र आत्मा का प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज हम में बढ़ता जाए, और पिता परमेश्वर शैतान को अवसर न मिले, और निरंतर हम प्रभु यीशु की समानता में बढ़ते जाए। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।